हाँ जी, हम आपके पास लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं ये टॉपिक आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द सी, आपके पास सी हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द स्टेप टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट क्या होता है, डिजिट क्या होता है, स्पेशल सिंबल क्या होता है। तो इस थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास का एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आपको जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है वो एक बार समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस ये किया था पहला पॉइंट कि भाई सी की हिस्ट्री। ठीक है, तो सी की हिस्ट्री आपके पास क्या था कि जैसे आपके पास एक मल्टीसिस प्रोजेक्ट था, उस पे कई सारे साइंटिस्ट AT&T लैब में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मोटिव क्या था, टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। तो इसी में डेनिस रिची ने, कई सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था। सी से बी लैंग्वेज भी था पहले, है ना, बी मतलब BPCL लैंग्वेज भी था। तो आप लेक्चर 1 में जाइए, आप सुनिए, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके पास थी। सेकंड क्या था आपके पास कि भाई किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट को आप कंबाइन करोगे तो वर्ड्स को कंबाइन करोगे सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइन करोगे पैराग्राफ, है ना। ये क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टेप आपके पास है। सिमिलरली अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये देखो आपके पास लास्ट क्लास का है। तो ये तो आपके पास नॉर्मल हो गया किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेकंड क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टेप क्या है, अल्फ़ाबेट, है ना। सबसे पहले क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, A to Z या A से Z। डिजिट क्या है, 0 to 9। स्पेशल सिंबल क्या है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और वाइट स्पेस को छोड़ के। बाकी डेफिनेशन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट विल बी कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स। ठीक है, तो हमने देखा था कीवर्ड्स कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग फिक्स होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा आपके पास। वेरिएबल मतलब वी कैन चेंज। तो ये सारे आपके पास देख सकते हो, अल्फ़ाबेट A to Z, डिजिट 0 से 9। स्पेशल सिंबल क्या है भाई, अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड वाइट स्पेस को छोड़ के। नेक्स्ट विल बी द कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, एक फिक्स वैल्यू आपके पास है जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होता है, सेम आपके पास रहता है। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते आपके पास। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा आपके पास, है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, एक लोकेशन होगा जहाँ पे वैल्यू क्या करोगे, आप स्टोर करोगे। कांस्टेंट मतलब नेक्स्ट विल बी द कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है, 32 कीवर्ड्स है। जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास अल्फ़ाबेट होता है, सॉरी वोकेब होता है। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वोकेबुलरी आप इतना याद कर लो या सीख लो आप। तो सिमिलरली सी लैंग्वेज को सीखने के लिए ओनली 32 कीवर्ड्स आपके पास चाहिए। तो ये लिस्ट आपके पास है। जैसे कैर मतलब कैरेक्टर, इंट भी आपके पास होगा, इंट मतलब इंटीजर। अब यहाँ पे इस क्लास में हम क्या देखेंगे, ठीक है, कि भाई वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो तो उसका रूल है। ठीक है, लेट मी गिव सम एग्जांपल। जैसे आप ये लिखते हो इंट एक्स, ठीक है, या फिर आपके पास इंट वाई। तो ये एक्स क्या होता है, वेरिएबल नेम, दिस इज कॉल्ड ए वेरिएबल नेम एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड ए वेरिएबल नेम। तो भाई अगर मैंने ये लिख दिया इंट, मान लो हमने 2 लिख दिया, तो क्या ये वेरिएबल नेम है, आंसर विल बी नो, दिस इज नॉट ए वेरिएबल नेम। तो क्या आपके पास रूल है, जैसे हमने लिख दिया इंट अंडरस्कोर, क्या ये वेरिएबल नेम है, यस दिस इज ए वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर विल बी ऑल्सो काउंटेड इन वेरिएबल नेम। तो व्हाट विल बी द रूल ऑफ वेरिएबल, रूल आपके पास क्या है, उसको हम आपके पास डिस्कस कर रहे हैं। तो वी होप टॉपिक समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल की मैं बात करूं तो अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट और डिजिट ये सारे अलाउड है
है ना, ओनली आपके पास ये सारे अलाउड है, अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट और डिजिट। ब्लैंक सिंबल इज नॉट अलाउड, ब्लैंक सिंबल अलाउड नहीं है। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर एंड, मतलब स्पेशल सिंबल में ओनली अंडरस्कोर अलाउड है, इसके अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ये ध्यान रखना भाई, आप कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर मतलब ये इंट एक्स, बाकी आप यहाँ पे ये कैपिटल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट कैरेक्टर। तो ये भी आपके पास ध्यान रखो, इंट अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउड, फ्लोट अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउड, ये माइनस नहीं है, दिस इज अंडरस्कोर। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इंट अंडरस्कोर एक्स दे दो, वेरिएबल नेम आपके पास है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इंट एक्स बीच में स्पेस दे दिया फिर आपने वाई दे दिया, ये अलाउड नहीं है, किसी के बीच में ये स्पेस अलाउड नहीं होगा, चाहे एक्स वाई लिखो आप। ठीक है, तो वेरिएबल शुड नॉट ए रिजर्व कीवर्ड, मतलब आप इंट इंट ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये कीवर्ड आपके पास रिजर्व वर्ड मीन्स कीवर्ड, 32 कीवर्ड्स नहीं आ सकते वेरिएबल नेम। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आप ट्राई कर सकते हो, जैसे हमने लिखा इंट 2x। ठीक है, फिर हमने आपके पास लिखा फ्लोट x2। ठीक, फिर हमने लिख दिया कैर अंडरस्कोर। तो आप मुझे बताओ कौन सा वैलिड है, यस, क्या ये वैलिड है, नो। क्यों वैलिड नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग क्या डिजिट से है, स्टार्टिंग क्या डिजिट से, स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर हो या तो अल्फ़ाबेट आपके पास हो, तो स्टार्टिंग क्या है डिजिट से है, यस दिस इज ए वैलिड है, दिस इज ए वैलिड। ये क्या वैलिड है, यस, बिकॉज ये अंडरस्कोर है, माइनस होगा तब नहीं होगा आपके पास, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास, देखो ये डेटा टाइप है कि और एक और चीज़ है कि ये वेरिएबल नेम है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो ये 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, कंपटीशन में भी प्लेसमेंट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो डोंट वरी, उसका असाइनमेंट अलग आपके पास देखेंगे हम। डेटा टाइप्स क्या होता है कि बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डेटा टाइप, जैसे कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, वाइड हो गया। ठीक है, तो जैसे सिंपल ये देखो इंट एक्स लिख दिया, तो एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है भाई, इंट एक्स लिख दिया। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो आपके पास कि जैसे हर पर्सन की कोई ना कोई कैटेगरी होता है, जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, तो वो किस टाइप का आपके पास है ना, कौन से वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, किस आपके पास कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स में क्या अलाउड होगा, एक्स कोई लोकेशन आपके पास होगा, एड्रेस, बिकॉज कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, तो भाई ये किस टाइप का है, जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास अलमीरा है, है ना, इस अलमीरा के अंदर बॉक्सेज है जिसका नाम एक्स वाई जेड है, तो हमने आपके पास डिक्लेयर कर दिया इंट एक्स। ठीक है, फिर हमने डिक्लेयर किया फ्लोट वाई। ठीक है, और फिर हमने आपके पास डिक्लेयर किया कैरेक्टर जेड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स क्या आपके पास, एक्स विल बी द इंटीजर, इसके अंदर क्या फ्लोट, इसके अंदर क्या कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे वैल्यूड इंटीजर ही अलाउड होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट ही अलाउड आपके पास होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है जो कि हम डिटेल में देखेंगे, बट आपको अभी यही समझना है, अभी 3 डेटा टाइप्स आप फोकस करो भाई, इंट, कैरेक्टर और फ्लोट। ये लॉन्ग, बिकॉज देखो अगर जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ना, भाई आप स्मॉल वर्ड्स सीखो, बाकी हम है ना एडवांस तो सीख ही सकते हैं, तो ये हम बाद में आपके पास देखेंगे। मतलब इसकी इंटीजर के 2 टाइप होगा, साइन अनसाइंड। साइन का मतलब क्या है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, अनसाइंड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। कैरेक्टर में ये सारे आपके पास आएंगे। अगेन अगर रेंज बढ़ानी होगी तो लॉन्ग, उससे भी और बढ़ानी होगी तो लॉन्ग डबल, और ये आपके पास डेटा टाइप का रेंज हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कैरेक्टर आपके पास होता है वो 1 बाइट का होता है, इसकी रेंज इसके और इसके बीच में आपके पास होती है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपके पास है ना, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा और देखो, आपके पास क्या है, जैसे कैर, जैसे कैर नहीं आपके पास, यहाँ पे ये देखो सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ रेंज का, जैसे इंट आपने एक्स लिखा, मैंने लिख दिया एक्स की वैल्यू 10।
ठीक है। आपने कोई दूसरा स्टूडेंट ने क्या किया, एक्स को मान लो 45,000 लिख दिया, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो आपके पास एक्स है ना, एक्स है वो आपके पास क्या 2 बाइट का है, बिकॉज एक्स क्या है, इंटीजर है, और नॉर्मली जो हमारा इंटीजर देखोगे 2 बाइट का आपके पास होता है। ठीक है, तो अगर हमारा ध्यान रखना, अगर हमारा इंटीजर 2 बाइट्स का है तो इस एक्स का रेंज होगा, ठीक है, तो ये होता है -32,000 के, लिख देता हूँ मैं, तो +32 के, उसमें होता है कुछ 3247 ऐसे, मेरे को ध्यान नहीं आपके पास, बट ये रेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो देखो ये किसका रेंज होता है, इंटीजर का, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो इसी के बीच में आ सकता है भाई, -32,000 और +32,000 के बीच में ही आ सकता है, बट हमने क्या दिया 45,000, तो ये क्या है आपके पास गलत, आपके पास है, ये वैलिड नहीं है आपके पास। मे बी अगर डिस्प्ले करोगे तो एरर नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर आपके पास आएगा, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। देखो एक एक चीज़ आपके पास, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप कोर्सेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो वी होप रेंज का मतलब समझ रहे हो, रेंज का मीनिंग क्या होता है भाई, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे हम बोलते नहीं आपके पास कि भाई कितनी, जैसे हिंदी में वर्ड होता है कितनी औकात है, तो आप ये देखो आपके पास है ना, कितने से कितने पैसा आपने रखा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, स्ट्रिंग है ना, देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन आपके पास स्टूडेंट लोग को होता है, जैसे हमने लिखा कि, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये लिखा हमने कैर एक्स, तो एक्स किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का आपके पास है, तो मतलब एक्स के अंदर है ना, इनसाइड एक्स कोई ना कोई एक कैरेक्टर आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो कैरेक्टर ऑलवेज सिंगल कोट में आएगा, ठीक है, तो एक एक डेटा टाइप डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपके पास। कैरेक्टर डेटा टाइप्स किस में आएगा, सिंगल कोट में आएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, एक लिया कैरेक्टर वाई, और y की वैल्यू हमने डाल दिया ABC, है ना, ABC आपके पास डाल दिया। तो यहाँ पे जो ABC है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, ऑलवेज डबल कोट्स में होता है, वो भी कैरेक्टर टाइप का ही होता है। ठीक है, यानी अगर आप, है ना, अगर x है, ठीक है, तो x में अगर आपने सिंगल कोट दिया, दिस इज कॉल्ड एज ए कैरेक्टर। अगर इस x में आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग। तो बस आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है भाई। मैं अगर ये पूछूं, है ना, सिंपल सी बात है भाई, कैर एक्स, ठीक है, और एक्स की वैल्यू मान लो बी है, कोई दूसरा आपके पास है कैर वाई, वाई की वैल्यू मान लो x2 है। मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, कुछ भी आप अपना नाम डाल दो, 1 2 3, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स विल बी द कैरेक्टर एंड वाई विल बी द स्ट्रिंग। वाई क्या स्ट्रिंग आपके पास है, ठीक है। तो वी होप आपके पास, देखो ये हमने शॉर्ट वीडियो बनाया क्योंकि डेमो आपके पास क्लास है, तो अगर आपको आगे क्लासेस कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्योंकि अगला क्लासेज आपका, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो क्लास के लिए तो अगेन मुझसे आप कांटेक्ट करो आपके पास, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपके पास क्या है, स्ट्रिंग विल बी डबल कोट्स, ठीक है, स्ट्रिंग जैसे इग्नू इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन